अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड चैनल में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था कि आइंदा वीडियो में आप लोगों को शाला व्यवस्थापन समिति के कामकाज, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाएगा। तो लीजिए, इस वीडियो में शाला व्यवस्थापन समिति के काम, कर्तव्य, जिम्मेदारियां यहाँ पर आपके सामने तरतीबवार पेश की जाती है। 17 जून 2010 के महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग के इस शासन निर्णय के तहत 2010 से शाला व्यवस्थापन समिति का गठन पहली बार हुआ। हर 2 साल बाद 30 सितंबर से पहले शाला व्यवस्थापन समिति का गठन इसी जीआर के तहत कर लिया जाता है। इसी जीआर के तहत हमने अपनी स्कूल की शाला व्यवस्थापन समितियों का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठन करते वक्त हमने ख़ास 6 बातों को ध्यान में रखा है और उसके मुताबिक अपनी शाला व्यवस्थापन समिति को पुनर्गठित किया है। इस जीआर में जो नुकात शाला व्यवस्थापन समिति के गठन के लिए बताए गए हैं, उसी के साथ साथ इसी जीआर में शाला व्यवस्थापन समिति के कार्य यानी जवाबदारियों का भी जिक्र किया गया है। शाला व्यवस्थापन समिति की मुख्य कार्य जो इस अधिनियम में बताए गए हैं, वो 1 से 17 तक यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। उनके बारे में हम तफसीलवार मालूमात हासिल करेंगे। इस जीआर के मुताबिक सबसे पहला काम स्कूल के कामकाज को कंट्रोल करना, यानी स्कूल के तुलबा की हमागीर तरक्की के लिए स्कूल के नज़्म व नस्क में शाला व्यवस्थापन समिति का सक्रिय सहभाग रहना। दूसरा, माशी साल के इख्तिताम से कम 3 महीने पहले स्कूल की तरक्कियाती मंसूबा तैयार करना और इसकी सिफारिश करना। तीसरा काम, हुकूमत या मुकामी अथॉरिटी या किसी दूसरे ज़राए से स्कूल को मिलने वाले फंड्स की मॉनिटरिंग करना, यानी उसका इस्तेमाल सही करना। इस जीआर के मुताबिक तीसरा अहम काम हमने समझा। अब चौथा काम, यानी बालकांचे हक सर्वांना समजावून सांगणे, सरपरस्तों को बच्चों के हुकूक को समझाना और इस तनाजुर में वालिदैन, स्कूल, मुकामी हुक्काम, रियासती हुकूमत की जिम्मेदारियों के बारे में सरपरस्तों को मालूमात देना। ये एक अहम काम शाला व्यवस्थापन समिति के ज़िम्मे होगा, जिसे उन्हें सरपरस्तों के साथ मिलकर साझा करना है। 5वां अहम काम, शिक्षकांचे कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे, असातिज़ा के फ़राइज़ की पैरवी करना और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करना। ये शाला व्यवस्थापन समिति की एक अहम जिम्मेदारी है जो स्कूल और टीचर्स को जोड़ता है। 6ठा काम, अन्य अशैक्षणिक कामों का बोझ शिक्षकों पर ना पड़े। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करना कि असातिज़ा पर दिगर गैर तालीमी कामों का बोझ ना पड़े, जिसकी वजह से स्कूल की तालीम में दखल पैदा हो। 7वां अहम काम, 100% बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना और 100% बच्चों की हाज़िरी में तसलसल पैदा करना है। हमारे बच्चे गैर हाजिर ना रहें, लगातार स्कूल आए और अपनी तरक्की खुद अंजाम तक ले जाएं। 8वां काम,
जो यहाँ पर एक अहम काम है, ये भी शाला व्यवस्थापन समिति के ज़िम्मे हैं। स्कूल की शिनाख्त के लिए कुछ म्यार मुनाकिद किए गए हैं, उन म्यारों के लिए पूरा करने की कोशिश और उनकी निगरानी में अहम साझेदारी शाला व्यवस्थापन समिति की होनी चाहिए। 9वां काम, शाला बाह्य, यानी जो बच्चे स्कूल में दर्ज नहीं होते किसी वजह से, तो उनको स्कूल में दाखिल करना, और माजूर बच्चे यानी अपंग बच्चे, इनको तालीम के मरकज़ी धारे में लाने की कोशिश करना और इन्हें स्कूल में बरकरार रखना, इनको स्कूल से जाने ना देना। 10वां अहम काम, स्कूल की शैक्षणिक प्रगति का आढ़ावा लेना, स्कूल में तलबा की तालीमी तरक्की का जायज़ा लेना, उनकी पढ़ाई की सहूलियात को कंट्रोल करना और तालीमी मेयार को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश में हिस्सा लेना शाला व्यवस्थापन समिति की अहम जिम्मेदारी है। शाळेतील मध्याह्न भोजन, इस ज़िम्न में आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्कूल में दोपहर के खाने के प्रोग्राम की निगरानी की जिम्मेदारी भी शाला व्यवस्थापन समिति की है। तलबा को दर्जेदार खाना मिलना चाहिए। खाने का जो मेनू होता है, मेनू के मुताबिक तलबा को दोपहर का खाना दिया जाना चाहिए। इसके बाद स्कूल के वार्षिक उत्पन्न और खर्च लेखे तैयार करना, यानी स्कूल की सालाना आमदनी और खर्चात के हिसाबात की निगरानी करना, सदर मुदर्रिस के ज़रिए से तमाम जो आमदनी है उसका सही से खर्च करवाना। शाला विकास आराखड़ा तैयार करना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक जो हमारी ज़रूरियात है, उन ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल डेवलपमेंट बनाकर इसे मुकामी अथॉरिटी के पास सिफारिश के साथ में भेजना, ताकि इस पर अमल पैरा हुआ जाए। अगली जिम्मेदारी, हेडमास्टर की किरकोळ रज़ा मंजूर करना, और अगर हेडमास्टर को लंबी छुट्टियों की ज़रूरत है तो उसकी सिफारिश बाला अफसरान से करना। ये तवील मुद्दती छुट्टी, अर्जित रज़ा, मेडिकल लीव वगैरह हो सकती हैं। इसके बाद स्कूल में ऐसा सामान जो निरुपयोगी हो गया है, यानी कि बेकार हो गया है, इन चीज़ों को नीलाम करने का इख्तियार शाला व्यवस्थापन समिति को है, लेकिन ये 1000 रुपये से ज़्यादा का सामान फ़रोख्त करते नहीं आता, नीलाम करते नहीं आता। शाला गृह इतर शाले बांधकाम, यानी स्कूल की बिल्डिंग की तामीर, स्कूल की दीगर तामीरात के साथ साथ मामूली मरम्मत वगैरह की निगरानी करना और बांधकाम में हिस्सा लेना। एक और अहम और सबसे आखिरी काम यहाँ जो बताया गया है वो है असातिज़ा की बेकायदगी, गैर मुहज़्ज़िब रवैया, बार बार गैर हाजिर रहना वगैरह के मुताल्लिक़ असातिज़ा को ज़ुबानी तहरीरी तौर पर नोटिस देना, और अगर इनमें कोई मुतल्लिका तब्दीली ना आए तो इसकी शिकायत बाला अफसरान से करना। इस तरह से इस जीआर में बताए गए शाला व्यवस्थापन समिति के 17 कार्यों का जिक्र यहाँ पर तफसील से किया गया है। उम्मीद है आपको ये काम समझ में आ गए होंगे। अक्सर देखने में आया है कि शाला व्यवस्थापन समिति अपने आप को स्कूल का सर्वस्वा समझ लेती है, जिसकी वजह से हेडमास्टर, टीचर्स और शाला व्यवस्थापन समिति के दरमियान में कभी कभी इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं। बेशक शाला व्यवस्थापन समिति को हुकूमत ने एक अहम फरीज़ा अदा करने का मौका दिया है, लेकिन साथ ही साथ शाला व्यवस्थापन समिति पर यह भी लाजिम है कि वो टीचर्स को आज़ादी के साथ अपना काम करने दें, क्योंकि शाला व्यवस्थापन समिति स्कूल और सरपरस्तों को जोड़ने वाली एक कड़ी है जो तुलबा की हमागीर तरक्की के लिए काम करती है। स्कूल में दिए जाने वाला दोपहर का खाना, बांधकाम, स्कूल को मिलने वाले मुख्तलिफ फंड्स
इन तमाम की मॉनिटरिंग शाला व्यवस्थापन समिति और हेडमास्टर के जिम्मे होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हेडमास्टर अपने दिल से उसे किसी भी तरीके से खर्च कर लेता है, बल्कि हेडमास्टर हुकूमत ने जो तरीका इन अखराजात का बताया है उन्हीं तरीक़ों का इस्तेमाल करके ये फंड्स खर्च करता है। हेडमास्टर को चाहिए कि वो शाला व्यवस्थापन समिति को एतमाद में लें, अपने हिसाब किताब को पारदर्शक रखें, स्कूल की ज़रूरियात के मुताबिक अखराजात करें, अखराजात का तखमीना शाला व्यवस्थापन समिति के सामने पेश करें और उसे वक्तन फ़ौक्तन मंजूर करवाते रहें। इस तरह से शाला व्यवस्थापन समिति और स्टाफ मिलकर तुलबा की हमागीर तरक्की की राह हमवार कर सकते हैं, इस बात का मुझे यकीन है। रियासत की हर स्कूल, हर शाला व्यवस्थापन समिति और तमाम तर मुदर्रिसीन के साथ मैं अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।